रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकीशान का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, गुज़िश्ता दिनों जो पाकिस्तान में एक नए कवानीन का निफाज किया गया है, जिसका मतलब ये है कि पहले इंपोर्ट पर 100% एलसी खोली जाती थी और अब एसकेडी यानी यहाँ पाकिस्तान में असम्बल्ड होने वाले जो मोबाइल फ़ोन हैं उनके लिए भी 100% एलसी खोलने की अहकामात दे दिए गए हैं। अब ये अहकामात इस लिहाज से बम का गोला साबित हुए हैं कि पहले 10% अदायगी दे के जब पोर्ट पर आ जाता था माल, उसके बाद अदायगी की जाती थी। इसका मतलब ये है कि अगर आपका 1 महीने में डिलीवरी होती है, 2 महीने में होती है, जैसे कि कंटेनर्स के मामलात गड़बड़ की बाइस कई महीने लग जाते हैं, कभी 2 महीने, कभी 1.5 महीने, कभी 1 महीने। जो काम 1 हफ्ते का था वो 1.5 महीने से 2 महीने तक पहुंच गया है। इस बुनियाद पर अब इन्वेस्टमेंट बहुत बड़े पैमाने पे होगी। ये बम का गोला फटते ही सारी कंपनी यानी असम्बलिंग प्लांट्स के जो मालकान हैं या इदारे हैं वो एकदम, क्योंकि पाकिस्तान में इंपोर्ट से ज़्यादा असम्बलिंग प्लांट में मोबाइल फ़ोन तैयार होते हैं, जिसके बाइस ज़र मुबादला की बकौल हुकूमत पाकिस्तान के आला ओहदेदारों के बचत होती है। हम ये तो स्टोरी किसी और दिन बताएंगे कि किस तरह बचत होती है, किस तरह धोखा दिया जाता था बहुत सारी चीज़ों में। ये एक अलग स्टोरी है, लेकिन यहाँ मौजू है कि क्या इस वक्त पोजीशन हो गई है 10 से 100% एलसी खोलने एसकेडी में। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो असम्बलिंग प्लांट के मालकान हैं उन्होंने पेमेंट नकद लेना और जो ऑर्डर देता है उसके हिसाब से, भले वो 1.5 महीने में आए, 1 महीने में आए, लेकिन वो पूरी अदायगी मांग रहे हैं। दूसरी बात कि अब जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो अपने ऑर्डर्स देते थे उस इदारे को, उस डिस्ट्रीब्यूटर असम्बलिंग प्लांट के मालकान को जो डिस्ट्रीब्यूटर या कंपनी ऑर्डर देती थी, अब उनको भी पैसे कैश लगाने पड़ेंगे। इतनी लंबी तमीज़ जो है वो आपकी समझ में आ रही होगी, जिसकी बुनियाद पर एक नया यानी एक नया बम फटने के करीब है, जिसका बहुत बड़े पैमाने पर तसादुम होने का मोबाइल फ़ोन कंपनी, डिस्ट्रीब्यूटर, असम्बलिंग प्लांट और डीलर्स के दरमियान बहुत बड़ा एक तनाज़ा खड़ा होने जा रहा है। ये हमारी आपको एडवांस में ख़बर है, जिस पे आप तवज्जो देंगे तो बात समझ में आएगी। डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं कि हम अगर 90%, क्योंकि बेशतर डिस्ट्रीब्यूटर बड़ी तादाद में असम्बलिंग प्लांट से ही माल ले रहे हैं, जिसकी बुनियाद ये है कि यहाँ ड्यूटी की शरह कम थी और आज भी कम है, लेकिन वो 100% एलसी खोलनी पड़ेगी रॉ मटेरियल के लिए जो भी वहाँ से मंगवाया जाएगा। तो उस बुनियाद पर इनके पैसे लगेंगे। जब इतने पैसे लगेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर ने एक नया मुतालबा करने की तरफ मुंह कर लिया है अपना, यानी उस सिमत गामजन हो गए हैं। उनका मुतालबा ये है कि हमें हमारा जो शराय मुनाफा है वो बढ़ाया जाए, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है और बढ़ने जा रही है, जिससे मज़ीद हमारी इन्वेस्टमेंट जो कई महीने ब्लॉक रहने का ख़दशा होगा, क्योंकि डीलर्स तो हमको कई महीने पहले पैसे नहीं देंगे। ये हमारी पैसे लगेंगे जो हम असम्बलिंग प्लांट्स वालों को देंगे, जिसकी बुनियाद पर ये हमारी इन्वेस्टमेंट ब्लॉक हो जाएगी 1.5 महीने, 2 महीने, 1 महीने के लिए। तो जो मुनाफा शरा हमारे जो मिलता था उससे हमको बढ़ा के दिया जाए, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ चुकी है और बढ़ने की तरफ तेज़ी से गामजन है। तो हमें पुराने रेट पे जो मुनाफा दिया जा रहा है उससे हमारे अखराजात जो कि तनख्वाहों की मद में बढ़ गए हैं, जो कि हुकूमत पाकिस्तान की भी हिदायत है, इसी तरह इदारों में भी तरक्की का हक़ सबको है, आगे बढ़ने की तरफ जा रहे हैं। तो उनका कहना ये है कि इसमें हमारा मुनाफा बढ़ाया जाए। तो असल बात ये है कि यहाँ
मुतालबे दिए जाते हैं, लेकिन वो कब पहुँचते हैं, कब मिलते हैं, ये बात अलहदा है। लेकिन शरह सूद बढ़ने से स्टेट बैंक की जानिब से बैंकों के जो हैं, उसके अलावा डॉलर का अप एंड डाउन, उसके अलावा तनख्वाहों की मद में इजाफ़ा, क्योंकि एक इदारे से दूसरे इदारे में अक्सर लोग तनख्वाहों की मद से जाते हैं, जिसमें अब तेज़ी आ गई है और बहुत से तनाज़े जन्म ले रहे हैं। इसकी बुनियाद पे कंपनी अपने जो बेहतर जो काम करने वाले लोग हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ा रही हैं, और उनकी भी महंगाई की वजह से तनख्वाह बढ़ना ज़रूरी भी हैं। तो ये भी एक वो है, उनका डिस्ट्रीब्यूटर्स का मुतालबा ये है कि जनाब हमारे जो शरह मुनाफा है वो कई साल पहले तयन किया गया था, अब उसको बढ़ाया जाए, वरना हम भी उसके हिसाब से अदायगी करेंगे, उसके हिसाब से ही अपने ऑर्डर देंगे। ये अभी चल रहा है, डिस्कस हो रही है, अब क्या नतीजा निकलता है, डिस्ट्रीब्यूटर और कंपनियों के तनाज़ा जो होने जा रहा है, जो जन्म ले रहा है, उसके मुतालिक आगाही देते हुए ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हमारा काम है आपको इत्तला देना। दूसरी खबर पे जाने से पहले फिर आपसे अपील करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर करें। तो पाकिस्तान में इन्फिनिक्स का जो दौरा होने वाला था 9 मई से, वो अब मनसूख हो गया है। इन्फिनिक्स जो उसको अपग्रेड दौरा मलेशिया बनाया था बाको का, उसकी बुनियादी वजह यह है कि उन दिनों पासपोर्ट हासिल नहीं हो सके, क्योंकि उसी इदारे का एक ब्रांड टेक्नो अपने डीलर्स को बरतानिया यानी लंदन की सैर कराने के लिए पासपोर्ट तलब कर चुका है। लोग लंदन के लिए पासपोर्ट जो बड़े डीलर हैं वो उनको दे रहे हैं। तो ये दौरा अब जून में शिफ्ट होने जा रहा है। ये भी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहा हूँ, जिस तरह मैंने पहले दी थी कि इन्फिनिक्स का दौरा अब मनसूख हो गया है, और ये अगले महीने यानी मकसद अगले महीने से जून की तरफ चला गया है। तो देखिए कि वो क्या तारीख देते हैं, ये नाचीज़ आपको वो भी बता देगा। इसके साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि नोकिया के टैबलेट जो मॉडल रिलीज़ होने थे वो ऑनलाइन पर रिलीज़ कर दिए गए थे, और पीर के दिन से पाकिस्तान की मार्केटों में उसका डिस्ट्रीब्यूटर इदारा सिकोटेल फराहम कर देगा। ये बड़े ज़बरदस्त टैबलेट हैं, और इस पे जो एलसीडी है वो ओरिजिनल 10.4 है, और क्वालिटी के मुकाबले में, एलसीडी के मुकाबले में, बैटरी के मुकाबले में इसके प्राइस इंतहाई कम रखे हैं। तो सिकोटेल और नोकिया के मुश्तरका टैबलेट जो है आपको एक आला 4 मॉडल इसके आने वाले हैं, 1 से 2 जो है अभी रिलीज़ किए गए हैं, चंद दिन में मज़ीद भी आ जाएंगे। तो आप जो टैबलेट रखने के शौकीन हैं, जो एजुकेशन में अपने मामलात को बेहतर रखना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा तोहफ़ा है। मुकाबलतन दूसरी बैनुल-अक़वामी ब्रांड के इसके प्राइस भी काफ़ी कम रखे हैं, और क्वालिटी में भी बेहतर है। तो आप देखिए दोनों जो टैबलेट्स इनके आ रहे हैं उसको नोकिया के, वो आपके लिए बेहतर साबित होंगे। सिकोटेल इसके डिस्ट्रीब्यूटर इदारा है। सिकोटेल के नाम से याद आया कि जो इनकी अफ्तार डिनर था उस्मान सुल्तान की जानिब से सेलेक्टेड जो मोबाइल डीलर्स के एजाज़ में था और डिस्ट्रीब्यूटर्स के, वो अब तब्दील करके नेक्स्ट फ्राइडे यानी अब आने वाले जुम्मे के दिन रख दिया गया है। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।